नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एपिसोड 15। ये हमारी 15 क्लास है। टॉपिक का नाम है गद्य साहित्य। इसके अंतर्गत हम देखेंगे नाटक और एकांकी को डिटेल में। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है, पहले के मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं, तो आप सबसे पहले, या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टीजीटी पीजीटी के नाम से जो प्लेलिस्ट दी हुई है टीजीटी पीजीटी 2021, उसमें जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियोस जेआईसी, टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सिलेबस के हिसाब से टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियोस दी हुई है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक नाटक और एकांकी की। हिंदी नाटक। हिंदी नाटक क्या है कि नाटक रंगमंच से जुड़ी एक विधा है। मतलब नाटक को अगर हम आनंद लेना चाहते हैं तो देख कर लिया जा सकता है। नाटक का आनंद सिर्फ देख कर लिया जा सकता है, जिसे अभिनय करने पर कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। नाटक क्या है? एक रंगमंचीय विधा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाटक का जनक कहा जाता है। सवाल पूछता है नाटक का जनक किसे माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। तथा इन्हें मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल गिरधर दास द्वारा लिखित नहुस 1857 को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। तो प्रथम नाटक के बारे में कई बार सवाल आता है, तो याद रखिएगा वो जो हरिश्चंद्र जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता गोपाल गिरधर दास, या कहीं कहीं इनका नाम आता है बाबू गिरधर दास, द्वारा लिखित नहुस नाटक को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। फिर है भारतेंदु जी ने राजा लक्ष्मण कृत शकुंतला नाटक को हिंदी का दूसरा नाटक माना है। स्वयं के नाटक मतलब विद्या सुंदर नाटक को तीसरा नाटक माना है और श्रीनिवास दास कृत तप्ता संवरण को चौथा नाटक स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से पहला नाटक की अगर बात करें तो पहला नाटक है नहुस, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता ने लिखा है। फिर है जयशंकर प्रसाद को केंद्र में रखकर हिंदी नाट्य साहित्य के विकास क्रम को 4 भागों में बांटा गया है। किसको? जयशंकर प्रसाद को केंद्र में रखकर। पहला है प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक, दूसरा है प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, तीसरा है प्रसादोत्तर स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक और चौथा है स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक। तो इन 4 भागों में हिंदी नाटक को क्या किया गया है? विभाजित किया गया है, बांटा गया है। जयशंकर प्रसाद हिंदी गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय 1913 जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। करुणालय एक रचना है, हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की पहली रचना मानी जाती है, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी ने कुल 12 नाटकों की रचना की है, जो इस प्रकार है: सज्जन, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जनमेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। करुणालय में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया है। किसमें? करुणालय में। सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। जो सज्जन है इनकी रचना, उसका जो कथानक है वो महाभारत से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त पर बांग्ला साहित्य के नाटककार द्विजेंद्र राय के नाटकों का सीधा प्रभाव माना जाता है। चंद्रगुप्त में मालविका, अलका, सुवासिनी आदि नारी पात्रों का चित्रण किया गया है। प्रसाद जी के सभी नाटकों में किसी न किसी नारी पात्र का अवतारण हुआ है, जो धरती के दुखपूर्ण अंधकार के बीच प्रसन्नता की ज्योति की भांति उद्दीप्त है, जो पाश्विक दानवता और क्रूरता के बीच क्षमा, करुणा,
प्रेम के दिव्य संदेश की प्रतिष्ठा करती है। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि प्रसाद जी के जितने भी नाटक हैं उसमें किसी न किसी नारी का पात्र होता था और वो नारी क्या होती थी, बहुत ही दुखपूर्ण जीवन व्यतीत करती थी। फिर उसी दुखपूर्ण जीवन से इस रचना का जो अंत होता था वो क्या होता था, क्षमा, करुणा, प्रेम आदि का इसमें संदेश दिया जाता था। जे हरिजीत। जे हरिजीत ने कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में नाटकों की रचना की है। संभवामि युगे युगे इनका सामाजिक और पौराणिक नाटक है। इस पर इनको कर्नाटक सरकार की तरफ से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। किसमें? संभवामि युगे युगे में। फिर है रंगायन, खरगोश की नौकरी। इनके क्या है? एकांकी संग्रह है। इनके अन्य नाटकों में हुमायूं, रेल सत्याग्रह, खामोश, इमरजेंसी जारी है, ओह यूनिवर्सिटी, सम्राट स्कंदगुप्त, प्रिंसिपल परशुराम, विद्रोही, एक संघर्ष कथा आदि। तो इनके क्या है? ये प्रमुख नाटक हैं। फिर है नागबोडस। नागबोडस एक लोकप्रिय भारतीय नाटककार और हिंदी कथाकार थे। इनकी पहचान मुख्यतः नाटककार के रूप में ही हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खूबसूरत बहुत, थेकू बाबा, लोचन दास, नर नारी, कृति विकृति आदि। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला मौलिक नाटक, दूसरा अनूदित नाटक। मौलिक नाटक के अंतर्गत भारत जननी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विशस् विस्मौसधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, ये आते हैं किसमें? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मौलिक नाटकों में। फिर अनूदित नाटकों की बात करें तो अनूदित नाटकों के अंतर्गत विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु, ये आते हैं। भारतेंदु जी की जो अपूर्ण कृतियां हैं वो है प्रेम जोगिनी, सती प्रताप, प्रवास नाटक, नव मल्लिका, रत्नावली। पांचवें पैगंबर नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नील देवी भारतेंदु जी के ऐतिहासिक गीति रूप एवं वियोगात्मक नाटक है। नील देवी भारतेंदु जी का ऐतिहासिक गीति रूपक एवं वियोगात्मक नाटक है। भारत दुर्दशा में भारतेंदु जी ने राष्ट्रभक्ति का स्वर उद्घोषित किया है। भारतेंदु जी ने अपने मौलिक नाटकों में सामाजिक कुरीतियों एवं धर्म के नाम पर होने वाले कृत्यों आदि पर तीखा प्रहार किया है। सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित नाटक है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 1975। द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, 8वां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैद ए हयात, रति का कंगन। फिर है भीष्म साहनी। हानुष नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी ने सन 1977 में की थी। यह नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। इनके अन्य नाटकों में कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर आदि है। फिर है उदय शंकर भट्ट के प्रमुख नाटक है विक्रमादित्य, दाहर या सिंध पतन, अंबा, सागर विजय, मत्स्य गंधा, विश्वामित्र,
राधा, मुक्ति पथ, शक विजय, अशोक वन वंदनी, गुरु द्रोण का अंतर निरीक्षण, अश्वत्थामा, असुर सुंदरी। ये किसके हैं? उदय शंकर भट्ट के। फिर है हबीब तनवीर। हबीब तनवीर का पहला नाटक है आगरा बाजार। इनके अन्य नाट्य कृतियां हैं, कौन कौन सी हैं? शतरंज की मोहरें, लाला शोहरत राय, मिट्टी की गाड़ी, गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद, चरणदास चोर, पोंगा पंडित, द ब्रोकन ब्रिज, जहरीली हवा, राज रक्त। फिर है चरणदास चोर। एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल 1982 में पुरस्कृत होने वाला पहला भारतीय नाटक था। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल 1982 में पुरस्कृत होने वाला पहला भारतीय नाटक कौन सा था? तो याद रखिएगा, चरणदास चोर, हबीब तनवीर का। फिर है हबीब तनवीर को थिएटर का विश्वकोश कहा जाता है। तो ये भी है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि थिएटर का विश्वकोश निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, हबीब तनवीर को। हबीब तनवीर एक अच्छे अभिनेता, नाट्य लेखन, गीतकार, कवि, गायक और अच्छे संगीतकार भी थे। मोहन राकेश। मोहन राकेश प्रयोगशील नाटककार थे। इनके प्रमुख नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस आदि हैं। क्या है? ये एक प्रयोगशील नाटककार थे। आषाढ़ का एक दिन नाटक कालिदास के जीवनी वृत्त पर आधारित है। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जो कालिदास के जीवनी वृत्त पर आधारित है? तो याद रखिएगा, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का। फिर है लहरों के राजहंस का कथानक अश्वघोष की सौंदरानंद कृति पर आधारित है। आधे अधूरे नाटक मध्यम वर्ग के पारिवारिक जीवन की समस्या पर आधारित है। मोहन राकेश का जो लहरों के राजहंस है नाटक, गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित है। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है? तो याद रखिएगा, लहरों के राजहंस। धर्मवीर भारती, अंधा युग, धर्मवीर भारती जी का नाटक है। यह नाटक महाभारत की कथा पर आधारित है। तो यह भी पूछा गया है कि महाभारत की कथा पर आधारित निम्नलिखित में से नाटक कौन सा है? तो याद रखिएगा, अंधा युग, धर्मवीर भारती का। अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान तक की कथा ली गई है। तो ये कथन पूछ लेता है और पूछ लेता है किस में ये हुआ है? तो याद रखिएगा, अंधा युग में। अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है। अंधा युग एक गीति नाट्य है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि हैं। इनका पहला नाटक है बकरी, व्यंग्यात्मक, जो कि व्यंग्यात्मक नाटक है, जो 1974 पर प्रकाशित हुआ था। 1974 में प्रकाशित हुआ था। इनके दो अन्य नाटक हैं, कौन कौन से? लड़ाई और अब गरीबी हटाओ। तो दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि बकरी निम्नलिखित में से किसका नाटक है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का 1974 में प्रकाशित हुआ था। फिर है लड़ाई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी का नाट्य रूपांतरण है, जबकि अब गरीबी हटाओ भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, अन्याय आदि पर प्रहार करती हुई इनकी नाट्य कृति है। फिर है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ऐतिहासिक आधार पर प्रथम सफल नाटककार थे। राम कुमार वर्मा कौन थे? ऐतिहासिक नाटककार थे। वर्ष 1930 में इन्होंने अपना पहला एकांकी बादल की मृत्यु लिखी। तो राम कुमार वर्मा की पहली एकांकी कौन सी हो गई?
बादल की मृत्यु, कब? 1930 में इन्होंने इसे लिखी थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखते हैं, जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है? स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमारी भावभूमि भारतीय होनी चाहिए। हमें झूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को कोई नाटक सम्राट मानता है तो कोई एकांकी का जन्मदाता। क्या है कि अगर पूछता है नाटक सम्राट निम्नलिखित में से कौन है, तो राम कुमार वर्मा का नाम आता है। और एकांकी का जनक या एकांकी के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो भी राम कुमार वर्मा का नाम आता है। शुक्ल जी के बाद अगर किसी ने प्रामाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है तो वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जी की रचनाएं: पृथ्वी की आंखें, बादल की मृत्यु, रेशमी टाई, सप्तकिरण, रूप रंग, रिमझिम, चारुमित्रा, विभूति, रजत रश्मि, ऋतुराज, द्वीपदान, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, खट्टे मीठे एकांकी, ललित एकांकी, कैलेंडर का आखिरी पन्ना, जूही के फूल, ये सब इनकी क्या है कि एकांकियां हैं। इनके प्रमुख नाटकों में है विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फड़णवीस, सत्य का स्वप्न। फिर है लक्ष्मी नारायण मिश्र। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को जाता है। समस्या नाटकों पर अगर प्रश्न पूछता है कि श्रेय किसको जाता है, तो याद रखिएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। समस्या नाटकों में दार्शनिक, नैतिक एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। इनके प्रमुख नाटक हैं अशोक। इनके प्रमुख नाटकों में अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, गरुड़ ध्वज, नारद की वीणा, वत्सराज, दशाश्वमेघ, वितस्तता की लहरें, जगत गुरु, चक्रव्यूह, कवि भारतेंदु, मृत्युंजय, चित्रकूट, अपराजित, धरती का हृदय आदि। नुक्कड़ नाटक बहुत ही फेमस है आजकल। सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक का जनक कहा जाता है। तो यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि नुक्कड़ नाटक का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सफदर हाशमी। इन्होंने ही नुक्कड़ नाटक को एक नई दिशा दी। डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा ने गोरखपुर में संचेतना नामक संस्था का गठन करके नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की। नुक्कड़ नाटक न केवल वास्तविक जीवन बल्कि चलचित्रों के माध्यम में भी काफी महत्व रखता है। नुक्कड़ नाटक का इस्तेमाल स्वयंसेवी संस्थाओं, थिएटर समूहों, बुद्धिजीवी वर्गों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों द्वारा सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर जनता के बीच जागरूकता लाने के लिए किया जाता है। नुक्कड़ नाटक ने तीसरे थिएटर के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हिंदी फिल्म हल्ला बोल सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ नुक्कड़ के माध्यम से आवाज उठाई है। तो अगर नुक्कड़ नाटक आप लोग को ध्यान में नहीं आ रहा है, तो अगर आप जामिया मिल्लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जेएनयू वगैरह की अगर देख रहे होंगे, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुक्कड़ नाटक का यूज़ होता है दिल्ली वगैरह में, क्योंकि वहाँ क्या है कि लोग जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं वो ज़्यादा नुक्कड़ नाटक का प्रयोग करते हैं अपनी बात सरकार या जनता के प्रमुख लाने के लिए। फिर है एकांकी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। तो एकांकी सम्राट, एकांकी का जनक, एकांकी के जन्मदाता डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सन 1930 में बादल की मृत्यु इनका पहला एकांकी है, इस कारण इन्हें एकांकी का जनक माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी प्रेम और सेक्स की समस्याओं से संबंधित होते हैं।
1940 ईस्वी में डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1940 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ है। श्री रामनाथ सुमन चारू मित्र 1942 की भूमिका में डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता माना है। किसने? श्री रामनाथ ने। सुमन और चारू मित्र इनकी रचना है 1942 की। उसकी भूमिका में डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी का एकांकी जन्मदाता माना है। डॉक्टर सत्येंद्र एकांकी का सूत्रपात भारतेंदु जी से स्वीकार करते हैं। वहीं डॉक्टर सत्येंद्र हैं जो एकांकी का सूत्रपात भारतेंदु जी से स्वीकार करते हैं। डॉक्टर सोमनाथ गुप्त जयशंकर प्रसाद के एक घूंट से एकांकी नाटकों का सूत्रपात मानते हैं। अज्ञे जी ने भी डॉक्टर सत्येंद्र के मत को स्वीकार किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज का जो हमारा टॉपिक था, नाटक और एकांकी। अब हम इसका जो अगला टॉपिक होगा हमारा नाटक और एकांकी पर प्रश्नोत्तरी का होगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, अपने कमेंट्स, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर देते रहें। और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलती ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। यहाँ पे आपका सारा जो सिलेबस है टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ या फिर जेआईसी का, वो यहाँ पे आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।